हो गया सर पेमेंट का भाई OTP नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे, भगवान कसम ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। सजेशंस ना सीरियस लेता हूँ मैं, तो आप एक बार कमेंट में ना लिख देना, तो मैं उसमें सोचकर उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। डेड ऑन अराइवल का केस रहता है जैसे। ओहो भाई, ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। अरे कोई बात नहीं, आराम से खुलेगा वो। रुको जरा सब्र करो। स्पेस ग्रिल लिया हमने। ये स्पेस नमस्ते। हेलो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट दी मैकेनिक हियर। और ये व्लॉग हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा सीन चल रहा है दुकान पे। क्या चल रहा है दिखा देता हूँ। कि देखो गाड़ी रेडी हो रही है, और ये भाई डाले वाली गाड़ी है अपनी, और इसमें पीछे हमने लाइट लगा दी थी, ये तो बता ही दिया था। लेकिन पिछले व्लॉग में जब मैंने बात करी थी कि हम इसके जो ये पिलर्स हैं इसमें हम लगाने वाले हैं लाइट, कौन सी S11 क्लासिक वाली, जो आफ्टर मार्केट डी पिलर वाली लग रही है ना, वो वाली लगाने वाले हैं इसमें। तो भाई उसकी थोड़ी सेटिंग चल रही है। क्या चल रही है मैं दिखा देता हूँ। हमने ना इसकी तो ऑल्ट्रेशन करके कटिंग वटिंग करके ये लाइट लगा दी थी, क्योंकि हमने पहले भी लगाई है, लेकिन हम इसके अंदर भी लगा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना पूरी हमें कटिंग करी है, पिछला शीशा उतरवाया है, उतरवाने के बाद ये अभी मेटल के पीस लगवाए हैं। अब ये कटिंग चल रही है, और ये देखो पुरानी उसकी लाइट लगाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इसके ऊपर तो अपनी आ जाएगी वो स्पॉइलर आ जाएगा यहाँ पे, तो वो स्पॉइलर भी लगाएंगे। तो भाई ये कंप्लीट लुक जो देने वाली है ना, मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, ये जो हाइलक्स वगैरह जितनी भी है ना, हाइलक्स है, Isuzu D-Max, V-Cross है, उसकी टक्कर के काबिल तो बना ही देंगे गाड़ी को। तो भाई एंड रिजल्ट तो बहुत धाकड़ आने वाला है। बाकी इसको भी क्लासिक में कन्वर्ट करना है अपने, या तो S11 में करेंगे या क्लासिक में करेंगे, वो तो एंड में पता चलेगा। लेकिन काम शुरू हो चुका है और बहुत दापड़ तोड़ तरीके से चल रहा है। और बाकी हमारे जो लड़के गए हुए थे ना सारे, जो जयपुर, तो वाली गाड़ी करके कंप्लीट वापसी आ गए थे, तो अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो सारी जितनी पेंडिंग कार थी ना, अभी तो उस पर लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1.5 महीना लग जाएगा, 1.5 से 2 महीने वो सारी गाड़ियाँ क्लियर आउट करने में। तो उसके बाद ना मैं थोड़े मॉडिफिकेशन के ही चैप्टर्स ओपन करूँगा, क्योंकि अभी देखो मेरे पास गाड़ियाँ बहुत सारी हैं करने के लिए। अभी वो अपनी एंडेवर है, उसको हमने रेडी करना है। ये स्कॉर्पियो मेरे पास, अभी मैंने कनाडा से एक भैया आए थे, कनाडा से मेरे को एडवांस आया था, कनाडा बेची थी। तो ये वाली गाड़ी जम्मू रहनी थी, और कनाडा से एक भैया ने परचेज़ करी थी, तो उसमें कुछ कमियां थी, तो उसके लिए उन्होंने भेजी है मेरे पास। तो वो काम करा रहे हैं, छोटे मोटे काम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल काम है और AC से रिलेटेड काम है, तो वो वाला काम करा रहे हैं। उसके बाद ये गाड़ी वापसी चली जाएगी। और गाड़ियाँ बड़ी सारी हैं। ये वाली डस्टर अपनी है, ये एंडेवर अपनी है, और ये वाली सिविक अपनी है। और भाई सिविक का अपडेट देना था कि सिविक में क्या रहा। लोग पूछ रहे थे कि सिविक का क्या सीन है, आपकी सिविक क्या क्या करा रहे हो। तो भाई बता देता हूँ। अभी सिविक का जो काम है ना, वो पहले तो ये था कि नाजिम भैया आए नहीं थे, तो छुट्टी पे थे, ठीक है। लेकिन अब वो आ गए, लेकिन हमने काम रुकवा दिया, यहीं पे रुकवा दिया। कहाँ पे रुकवा दिया दिखाता हूँ। हमने ना इसका ये पट्टी पे काम चल रहा था, पट्टी चढ़नी शुरू हो गई थी, मोस्ट प्रोबेबली कल पेंट भी हो जाती, लेकिन मैंने काम रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको इसके डोर्स के साथ ना कुछ ऑल्ट्रेशन वर्क करने वाले हैं। और क्या ऑल्ट्रेशन वर्क करने वाले हैं और क्या ऑल्ट्रेशन वर्क करने चाहिए, मुझे ये बताना कमेंट में, और क्या कर सकता हूँ मुझे, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं वो जो किसी ने नहीं करा अभी तक सिविक में, तो वही चीज़ हम इसके अंदर करेंगे। और क्या करना चाहिए वो आप सजेस्ट करना, और जो मैंने सोचा वो तो मैंने करना ही है। तो भाई बताना क्या चीज़ बढ़िया रहेगी इस कार के लिए। तो ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगी, मैंने इसलिए वो चीज़ सोची हुई है। तो अब वो कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए पेंट का काम मुझे रोकना पड़ा है। तो कल ये अंदर खड़ी हो जाएगी, इसका ऑल्ट्रेशन का काम चलता रहेगा यहाँ पे। ये गाड़ी जाएगी अंदर, और फिर ओपन ही रहना है इसने, क्योंकि कुछ काटा पीटी चलनी है इस पर। तो भाई देखते हैं क्या सीन होता है। अभी जो आपको ये पोर्चर ऐसा लग रहा है ना, इसका फ्रेम वगैरह कुछ चेंज होने वाला है, तो जैसा है ये वैसा तो रहने नहीं वाला। बस अभी तक का तो अपडेट यही है। बाकी अंदर काम चल रहा है, ऑटोमेटिक वाली कार कंप्लीट हो जाएगी कल। और वीडियो का टाइम भाई अब आज से मैंने सेट कर दिया है, सुबह 9 बजे करेक्ट वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। और बहुत लोग इस चीज़ में भी बड़े परेशान थे। तो बाकी मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ना, मैं मेल आईडी डाल रहा हूँ, हर उसमें डिस्क्रिप्शन एडिट करके ना मैं मेल आईडी सब में अपडेट कर दूँगा। तो आपको कोई भी इंक्वायरी हो आप मेल कर सकते हो मेरे को। और उसके बाद जो हमारी और भी चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होगी, वो भी धीरे धीरे एनहांस होंगी। अभी तो ये होगा कि जो कोई प्रोफेशनल कोलैब होता है ना, उसके लिए कॉल होते हैं, तब भी मैं पिक नहीं कर पाता, तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी अपना मेल एंटर कर दूंगा, उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी। और जो वीडियो अपलोड होने का टाइम है वो सुबह 9 बजे का रह जाएगा। तो 9 बजे करेक्ट वीडियो अपलोड हो जाया करेगी, और ये सारा कंटेंट अपना आ जाया करेगा।
और हमने यहाँ पे इसका काम शुरू करा दिया। क्या शुरू कराया भाई, अभी इसका ना मैकेनिकल काम चल रहा था, तो मैं गाड़ी खड़ी है तब तक कुछ काम ही करा लूँ। तो नाजिम भी ऐसे ना अभी तो भाई इसके जो स्टिकर है ना वो उतर रहे हैं, क्योंकि इसको भी वन इन इंडिया वाली फील देनी है ना गाड़ी को, तो ये भी वन इन इंडिया बनेगी, तो इसमें कुछ धाकड़ काम होगा। तो भाई क्या धाकड़ काम इसमें भी कराना चाहिए वो भी सजेस्ट कर देना। गाड़ियाँ बहुत है कुछ आड़ा टेढ़ा काम करने के लिए भाई। और अभी रिसेंटली एक कार मैंने परचेज़ करी है, वो थोड़े दिन में आपको दिखेगी। तो उसमें ये तो कंफर्म है कि उसमें V8 इंजन है, तो भाई नेक्स्ट लेवल काम होने वाला है। एग्जॉस्ट का सेटअप हमने 1800 सीसी के इंजन में तो लगा के देख लिया। अब एग्जॉस्ट का सेटअप जब उसमें आएगा या कोई ऑल्ट्रेशन उसमें होगी तो भाई वो नेक्स्ट लेवल ही होगी। तो भाई देखते हैं क्या चलता है। बाकी तो अपनी अभी ये गाड़ी का काम शुरू हो चुका है और ये चल रहा है और धीरे धीरे करके एनहांस होता रहेगा। सजेशंस ना सीरियस लेता हूँ मैं, तो आप एक बार कमेंट में ना लिख देना, तो मैं उसमें सोचकर उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी अभी चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि सुबह भाई जिम भी हो गया और कसम से जब से जिम कर रहा हूँ हाथ चल नहीं रहा ढंग से, बिल्कुल ऐसी हो रखी है। और आज थी लेग्स, तो भाई बैठा नहीं मैं, तो जिम से आने के बाद जिस टाइम बैठ गया लेट गया ना, मुझे लगता है उसके बाद उठूँगा, तो इसलिए अभी उसी पे होल्ड किया हुआ है मैंने। पिछली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे पीछे सोच रहे थे इसमें यहाँ पे डी पिलर इंस्टॉल करने की, तो हमने इसका पीछे का शीशा जो है हटवा दिया और यहाँ पे ना हम डी पिलर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत सारी ऑल्ट्रेशन है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लग जाएगा। तो ये अभी ऑल्ट्रेशन वाला वर्क इसका चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसके डी पिलर इंस्टॉल करेंगे। और डी पिलर भी वैसे इंस्टॉल होंगे जैसे इसमें बॉडी में ऑल्ट्रेशन करके काटा पीटी करके हमने काम करे थे ना, सेम उसके लिए भी इतनी मेहनत होगी। तो अप्रोक्स मेरे ख्याल 1.5-2 दिन लग जाएंगे उसको इंस्टॉल होने में भी। तो ये वाला काम पार्ट अपना क्लियर हो गया, अब उस पर लगे हुए हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट अपना इंटीरियर वगैरह तो सब इसका होना ही है। आगे से पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है। ये बनारस वाली गाड़ी हमारे बनारस से आई हुई है कंप्लीट है, और ये हमारी MP वाली गाड़ी है। ये भी मतलब डेंटिंग पे तो सारी गाड़ियाँ कंप्लीट पड़ी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो ये कि पेंट पे धीरे धीरे करके जा रही है। तो अभी इस गाड़ी का काम चल रहा है, ये ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो है। और ये वाली स्कॉर्पियो के अंदर हमारा जितना भी एक्सटीरियर से रिलेटेड फिटिंग का काम था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने अभी ये कवर, ये वाला पीछे का स्पॉइलर, वो ना पेंट पे अलग पेंट हो रहा है, पेंट पे लगा रखा है। तो वो पेंट हो जाएगा तो सिर्फ इंस्टॉलेशन रह जाएगी, तो रबिंग पॉलिश करके इंस्टॉलेशन वाला पार्ट निपटाना है। उसके बाद तो भाई बाकी सारी गाड़ियाँ यही हैं जो पेंट पे रेडी खड़ी हैं। जैसे ये पेंट पे रेडी थी वैसी भाई ये सारी भी रेडी खड़ी है, इनका नंबर है। एक एक करके इनमें सामान लगेगा और उसके बाद ऐसी हालत में आएंगी और फिर कस्टमर को डिलीवर हो जाएंगी। तो किसी भी कार का काम करते हैं तो वो ऐसे ही होता है। और बाकी एक हमारी ना ये इनोवा रेडी खड़ी हुई है, ये बेंगलोर जानी है। इसके अंदर सिर्फ छोटा सा काम है क्या कि हमने भाई इस गाड़ी के NOC कटवानी है। तो NOC कटवाने के लिए UP नंबर गाड़ी है, VIP नंबर है ये 0999। तो इसमें जब हमें NOC कटवानी होती है ना, तो NOC कटवाने के लिए इस गाड़ी को पेश करना पड़ेगा RTO में। और जो इस गाड़ी की RTO है ना वो है बरेली, तो शायद हमें इस गाड़ी को लेके बरेली जाना पड़ेगा और वहाँ पे ये बेंगलोर की NOC कटने के लिए वहाँ पे पेश होगी, तब जाके ये अपना वहाँ पे मतलब इसकी NOC कट जाएगी। और आगे से देख लो कितनी सेक्सी लुक आई हुई है गाड़ी की। थोड़ा सामान हमने उतार रखा है और भाई सारे कह रहे थे कि आपने क्रूज़ अपनी खड़ी करी हुई है, तो मैंने क्रूज़ का भी ना अपना काम शुरू करा दिया। यहाँ से भी देख लो, मतलब मैंने डेंटिंग वगैरह करा दिया ताकि इसको ना पेंट करा के इसे निकाल के चला लूँ, क्योंकि 2-3 कार हो जाएंगी अभी, मतलब खड़ी करने के लिए कुछ नहीं, बस स्पेस भरी पड़ी है, तो इसलिए इसको भी रेडी करा रहा हूँ। और क्रूज़ आपको पता ही है डीजल रॉकेट है, तो भाई एवरेज के साथ साथ रॉकेट भी है, तो उसको भी करेंगे। और पीछे जो खड़ी है हमारे ये महक की कार है, इस कार के अंदर अपना क्या काम रह रहा था, इंटीरियर में से ना बहुत लोग खफा थे, तो हम इसका इंटीरियर कुछ चेंज कर रहे हैं ताकि लोगों को भी पसंद आ जाए और साथ में जो होना चाहिए था ना वही चीज़ इसके अंदर हो जाए। तो अभी इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारे लड़के नहीं थे, तो अब लड़के आ गए हैं, तो सबके काम जो रुके पड़े थे ना वो चालू करा दिए। और यही है अभी वर्कशॉप पे यही चल रहा है। दूसरी वर्कशॉप पे भी थोड़ा काम चल रहा है, वहाँ पे ऑल्ट्रेशन के काम चल रहे हैं और अलग अलग छोटे मॉडल जितनी पुराने गाड़ी थी उनके काम चल रहे हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी वर्कशॉप पे होता हूँ, तो इसलिए अभी वहाँ पे जाना हो नहीं रहा। बाकी धीरे धीरे करके हम चीज़ों में, टाइम में, हर एक चीज़ में तेज़ी लेके आ रहे हैं। और भाई ये देखो, ये बॉडी से सेपरेट होके चैसी पड़ी हुई है, तो इसको भी हमने, इसकी बॉडी हमने ऑर्डर करके मंगा रखी है। अभी बॉडी आएगी तो इस पर लग जाएगी। और उसके बाद भाई बस अभी तो वर्कशॉप का अपडेट यही है। और एक बार गेस्ट करके कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं उसमें जो कराने वाला हूँ अपनी ये क्या कहते हैं सिविक में, वो गेटों में ऐसी क्या ऑल्ट्रेशन हो सकती है। मतलब गेटों में जो ऑल्ट्रेशन करने जा रहा हूँ ना वो बहुत मेरे को नहीं लगता, मतलब मेरे को पता नहीं, मैं अभी चेक करूँगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद, कि किसी ने करी या नहीं करी है। लेकिन भाई जो हम करने वाले हैं वो हम ही करने वाले हैं। तो वन इन इंडिया के टैग को बहुत ऊपर ले जाते हैं ना हर बार, तो इसको भी लेके जाएंगे। और फिर भाई एक बार जल्दी से स्कॉर्पियो कंप्लीट हो
तो फिर हम फॉर्च्यूनर को अपना और फॉर्च्यूनर का काम शुरू करें, क्योंकि उसे भी कन्वर्ट करना है और उसे भी ऐसा करना है जैसा किसी और ने नहीं करा। तो बस अभी तो सीन यही है भाई अपनी वर्कशॉप पे। इसका काम मैंने यहीं पे रुकवा दिया और इसका काम तब आगे खिंचवाएंगे जब हो जाए। तो अब वर्कशॉप बढ़ा कर आ गए थे। ये भाई जो सामने जा रहे हैं इन्हें पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने देखा होगा, फेमस है अपने व्लॉग में। तो हम यहाँ से कुछ शॉपिंग करने आ गए थे रात को। तो अभी हम पैसिफिक में थे। अभी सीन क्या है कि ना एडिटिंग के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और एप्पल टू एप्पल, मतलब मैं रिकॉर्ड एप्पल से करता हूँ, तो एप्पल टू एप्पल एयर ड्रॉप ईजिली हो जाता है। और अगर मैं मेरे पास जो HP वाला लैपटॉप है उसमें डालूँ तो मैं एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर थोड़ा सा और प्रोफेशनली मेरे को एडिट करना है तो मेरे को मैकबुक की नीड थी। तो मैकबुक ना M1 वाली ही मेरे लिए वो थी, क्या कहते हैं, अपना सूटेबल थी। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे रिलायंस डिजिटल में आ गया और यहाँ पे आकर मैंने ये अपना M1 चिप वाली मैकबुक ऑर्डर कर मतलब ले ली। और अभी बस वही उसी की बिलिंग चल रही है वहाँ पे। तो भाई ये अपनी नई ऐड ऑन हो गई है, कितनी स्लीक है देख लो। लेकिन इससे बेनिफिट ये है कि इतनी एक तो स्लीक है, प्लस हमारा जो काम है ना सारा हैंडी हो जाएगा, ब्लॉग्स वगैरह इजीली एडिट हो जाएंगे। तो इसलिए ले ली। और प्रो इसलिए नहीं ली क्योंकि जब दुबई जाएंगे वहाँ जाके वहीं से परचेज़ कर लेंगे अगर अपग्रेड करना होगा तो इसलिए अपना चल रहे हैं सीधा अभी पेमेंट करने। पेमेंट करके अपनी मैकबुक लेते हैं और लेकर चलकर ये भाई साहब हमारी फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि फाइनेंस रिलायंस डिजिटल पे खड़े हैं। और ये देखो यहाँ आप ये मैकबुक लेकिन यहाँ पे बोले जा रहा हूँ पेमेंट ले लो, पर ये ले ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रही क्यों। हो गया सर पेमेंट भाई OTP नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे, भगवान कसम ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। ये पेमेंट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत मेहनत से। ये तो मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। प्रतीक भाई प्लस 19,500 जब तक लोगों में तुम ही आ जाओ। फाइनली होगी भाई सेल अप्रूव हो गई है भाई। अब फाइनली हम घर जाएंगे, घर खेलेंगे और कल से अपनी एडिटिंग इस पे होगी। थैंक्स। फाइनली अपना मैकबुक एयर वो कर रहे हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं और शोरूम सिर्फ अपने लिए खुला हुआ है। तो इसको अनबॉक्स करना शोरूम यहीं पे शोरूम पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या बता रहे थे, क्यों कुछ अगर डैमेज वगैरह हो तो सर वो यहीं पीस टू पीस रिप्लेस हो जाएगा। डेड ऑन अराइवल का केस रहता है जैसे। ओहो भाई क्या कहाँ से खुलेगा ये? अच्छा ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। ओए भाई ये तो चीज़ है। ध्रुव भैया की तरफ से अच्छी एडिटिंग देखने को मिलेगी। उम्मीद कर सकते हैं हम अच्छी एडिटिंग का। अरे कोई बात नहीं, आराम से खुलेगा वो। रुको जरा, सबर करो। खोलो उसको, डिस्प्ले निकाल के देखो। पहले आवाज आती है उसको ऐसी आवाज आएगी। स्पेस ग्रे लिया हमने। हाँ ये स्पेस के मुझे लगा तुम भी रोज गोल्ड लोगे। रोज गोल्ड भी जरूरी नहीं है। घटिया जोक था, रोज गोल्ड। ये तो करो चालू निकली वो ओपन लिड सेंसर रहता है। अरे 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 क्या ये ऐसे ही बस होता है एक ना? साइन का रिक्वायरमेंट उसमें होता है जो विंडोज़ में, इसमें इसको उठाओगे और चालू हो जाएगी। और इसको जितना अवॉइड करना, शट डाउन करना। अच्छा मैकबुक को जितना। नमस्ते, हेलो। प्रतीक भाई। तो भाई फाइनली ले लिया, अब चलते हैं ज़रा। इसे जो भी है बाद में कर लो ना पैक इसे। ओके तो भाई घर आ गए, गाड़ी खड़ी कर दी, अब घर जा रहा हूँ। अभी तक वीडियो अगर आपने देख ली है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धीरे धीरे अभी टाइम ठीक करा है, रेगुलर भी हो गए हैं। धीरे धीरे करके और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अपडेट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, चाहे वो काम में हो, चाहे वो व्लॉगिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। टिल देन गुड बाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।